नमस्कार मित्रों। अब आप लोगों के साथ कुछ तो टाइम पास करना है। सभी लोग ज़्यादातर रिटायरीज टाइम पास करने के चक्कर में ही रहते हैं। तो हम बात करेंगे आज आपसे फिबोनाची नंबर के बारे में। संभवतः आप सभी ने YouTube पर फिबोनाची नंबर के कई वीडियो देखे होंगे जो थोड़ा बहुत मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट रखते हैं। अदरवाइज भी फिबोनाची नंबरों का उपयोग कई जगह पे हुआ है, इसलिए जो लोग वीडियो YouTube के ज़्यादा देखते हैं उन्हें इन नंबरों के बारे में ज़रूर पता होगा। मोनालिसा की पेंटिंग तो आपने देखी होगी, अदरवाइज इसके बारे में सुना ज़रूर होगा। वो पेंटिंग विश्व प्रसिद्ध है। अब लोगों ने ये भी पता लगाया है कि उस पेंटिंग में उसके चेहरे के जो अंग हैं, आँख, नाक, कान, मुंह वगैरह, माथा, सभी, उनमें एक निश्चित रेशियो है। क्या है रेशियो? वो है फिबोनाची नंबर का रेशियो। इसीलिए जैसा कि पेंटर्स का और जानकारों का कहना है कि वो पेंटिंग इतनी सुंदर इसलिए लग रही है कि उसके चेहरे में फिबोनाची नंबरों का ही रेशियो रखा गया है। दूसरी बात बताएं आपको, पिरामिड हैं, विश्व प्रसिद्ध हुए कई हिसाब से। उनके अंदर रखी हुई चीज़ें खराब नहीं होती बहुत लंबे समय तक, और भी कई विशेषताएं हैं उनकी आपको जानकारी होगी, नहीं तो कर ले। इसमें वीडियो बड़ा हो जाएगा इसलिए नहीं बता रहे, लेकिन उनमें ये तो निश्चित है कि उनकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई में एक रेशियो है, और वो रेशियो निश्चित ही आपका फिबोनाची का रेशियो है, जिसे आप गॉड रेशियो भी कहते हैं। गॉड रेशियो नाम किसने दिया पता नहीं, लेकिन अगर आप बोस्टन यूनिवर्सिटी के साइंस म्यूजियम में जाएं या उसका पता करें तो वहाँ पर एक बड़े भारी बोर्ड में लिखा हुआ है गॉड रेशियो। क्या है ये गॉड रेशियो? ये गॉड रेशियो और कुछ नहीं, दो फिबोनाची नंबरों का रेशियो है। यदि आपने 8वां फिबोनाची नंबर लिया, उसे 5 से डिवाइड किया, 5 नंबर पे आने वाले फिबोनाची नंबर से, 5 से नहीं, तो आएगा आपका 1.618। वैसे वो जो रेशियो लिखा है वो लिखा है √5 + 1 डिवाइडेड बाई 2। ये लगभग इतना ही आता है। जानने वालों ने तो कुछ और आगे बताया कि मानव अंगों में भी यही रेशियो काम कर रहा है। हमारे डीएनए में जो अमीनो एसिड्स के एटम्स जुड़े रहते हैं, उनकी संख्या भी इसी फिबोनाची नंबरों के अनुकूल ही है। जैसे 4, 6, 11, 12 ये फिबोनाची नंबर नहीं है। तो इस रेशियो में इन नंबरों में आपको बॉडी के अंदर कोई चीज़ नहीं मिलेगी। जहाँ तक सही गलत हो, फिलहाल ऐसा वीडियो में दावा किया जा रहा है। हमारा
तो उद्देश्य यहाँ कुछ और ही है कि ये फिबोनाची नंबर सबसे पहले इटली के किसी डॉक्टर, जो वेटरनरी डॉक्टर थे, उन्होंने बताया। उन्हें पेड़ पौधों वनस्पतियों में भी इंटरेस्ट था और उन्होंने इनके क्रम का उन वनस्पतियों में बहुत बड़ा योगदान देखा। ये हमने भी थोड़ा ऑब्जर्व किया कि हमारे अधिकांश पेड़ पौधे या उनकी पत्तियों में, फूलों में एक क्रम है, यद्यपि अपवाद भी हैं, लेकिन अधिकांश पेड़ पौधों में ये क्रम है। उदाहरण के लिए जिसे हम शतपति कहते हैं, 7 पत्ती वाला, अगर आप पूरा बंच उसका तोड़ लें तो या तो एक पत्ती नहीं आई होगी या एक पत्ती टूट गई होगी, उसका निशान होगा। आने वाली पत्ती का भी निशान होगा। एक्चुअली पत्तियां 8 होती हैं शतपति में। वैसे आप ढेरों फूलों को देखिए, उनमें ये फिबोनाची नंबर के काउंटिंग के अनुसार ही पेटल्स होंगे, न ज़्यादा न कम। आपको 2 पेटल्स वाले फूल मिलेंगे, 3 वाले मिलेंगे, 5 वाले मिलेंगे, 8 वाले मिलेंगे, 13 के मिलेंगे और सो ऑन। इसके लिए तो आप वीडियो देखिएगा। हम जिस सब्जेक्ट के बारे में और आगे बताना चाहते वो देखिए। तो कहते हैं कि इटली में ये नंबर बताए गए हैं और पता नहीं थे, लेकिन ऐसा नहीं है। अपने यहाँ एक नल दमयंती की कथा महाभारत में प्रचलित है। यदि आपने उस कथा को डिटेल में महाभारत में पढ़ा हो तो उसमें होता क्या है कि राजा ऋतुपर्ण जो है, नल को सारथी बना के एक स्वयंवर में, दमयंती का स्वयंवर था, उसमें जा रहे होते हैं। किसी पेड़ पौधे को देखकर वो कहते हैं कि इसमें इतने फूल, इतनी पत्तियां, इतनी ब्रांचेज आई हुई हैं, या आएंगी या आ चुकी हैं, ऐसा कुछ उन्होंने बतलाया। नल को विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने रथ रोका, पेड़ को काटा। काउंटिंग में ब्रांचेज की संख्या, फूलों के पेटल की संख्या और जो पत्ती इन बंच में निकल रही थी उनकी संख्या वही थी जो राजा ऋतुपर्ण ने बताई थी। उन्होंने तो जैसा लिखा है ब्रांचेज की संख्या भी बताई थी। तो ये सब कैसे हुआ? निश्चित तौर पे उस टाइम में भी इनके बारे में पता था और कुछ ज़्यादा ही पता था, इसलिए एक नज़र देख के, क्योंकि दौड़ते हुए रथ में आप काउंट नहीं कर सकते, उन्होंने एक नज़र में पेड़ को देखते हुए उसकी विशेषताएं बता दी थी। चलिए, तो वो डीएनए में जो एमिनो एसिड का है वो भी इसमें कहा गया। बोस्टन रेशियो का, गॉड रेशियो के बारे में, जो बोस्टन म्यूजियम में गॉड रेशियो के बारे में जो लिखा है वो भी आपको पता है। तो थोड़ा हम फिबोनाची नंबर के बारे में देख लेते हैं क्या है। एक्चुअली क्या है कि 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, ये सब फिबोनाची नंबर हैं। इनकी बीच में जो संख्याएं आ रही हैं वो फिबोनाची नंबर से कवर नहीं होती। अब इन नंबरों की विशेषता क्या है? आप किसी एक नंबर को लेकर अगर उसमें 1.618 से मल्टीपल कर दें तो अगला फिबोनाची नंबर आ जाएगा।
चलिए थोड़ी सी कैलकुलेशन में ये देख लेते हैं कि संभव हो रहा कि नहीं। आपका 8 मल्टीप्लाइड बाई 1618 ये आएगा 12.944। अब 0.944 को आप जब पूर्णांक बनाएंगे तो आएगा 13। इसी प्रकार 3 आपका फिबोनाची नंबर है, तो नेक्स्ट फिबोनाची नंबर होता है आपका 5। 3 मल्टीप्लाइड बाई 1.618 मल्टीप्लाइड बाई 3 आएगा 4.854। इसे पूर्णांक बनाएंगे तो आएगा 5। ले लीजिए आप 21 1.618 इंटू 21 आएगा आपका 1.618 712 33.768 8713.33 33.978। इसको राउंड फिगर में करेंगे तो आ जाएगा आपका 34। 34 भी फिबोनाची नंबर है। तो इन फिबोनाची नंबरों को हम बहुत ही सरल तरीके से निकालेंगे। सीधा सीधा आप एक पर्टिकुलर फिबोनाची नंबर को निकाल सकते हैं। आपको इस रेशियो की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। रेशियो को यूज करने से सबसे बड़ी कठिनाई आती है कि नंबर कभी भी पूर्णांक में नहीं आता। इसके कई तरीके YouTube में दिए गए हैं, लेकिन हम जो तरीका आपको बताने जा रहे हैं उसमें फिबोनाची नंबर का अगला पूर्णांक ही आएगा। और यदि आप मात्र 10 फिबोनाची नंबर याद रख सकते हैं तो डायरेक्ट कोई भी फिबोनाची नंबर निकाल सकते हैं। इवन 100 फिबोनाची नंबर निकालना लोगों को बड़ी मुश्किल आती। नॉर्मली कोई ने निकाल पाया, जिनने निकाले हैं उन्होंने कहा अप्रॉक्सीमेट, क्योंकि जो पॉइंट के बाद आता है फ्रैक्शन वो उसे पूर्णांक में बदले या ना बदले, कितना बड़ा आएगा नहीं आएगा ये अंदाज रहता है। लेकिन यहाँ हमारे कैलकुलेशन में अंदाज कुछ भी नहीं है, आपको हरदम पूर्णांक ही आएगा। इसी को आप देख लीजिए, अभी आपने निकाले थे रेशियो से, अब हम रेशियो से नहीं निकालेंगे। फिबोनाची नंबर क्या है? 1 1 2 3 5 8 13 21 34 55 89 89 के बाद है आपका
144 233 477 610। अब फिबोनाची नंबर 5 है, फिबोनाची नंबर 4 3 है, 3 2 है, इस प्रकार।